आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। जमायत इस्लामी हिंद के ईद मिलन समारोह में हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिली। देख रहे हैं आप भीम न्यूज इंडिया विनय कुमार सिंघल के साथ। इस कार्यक्रम में सभी समुदाय के लोगों ने शिरकत की। भारत के महान संविधान के निर्माता, शोषितों के मसीहा, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करता हूँ। इसी के साथ सम्मानीय मंच, उपस्थित पदाधिकारियों, सदस्यों, संस्थाओं के अध्यक्षों, समाजों के अध्यक्षों, भाइयों बहनों, आप सबको ईद की दिली मुबारकबाद। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। साथियों, मैं तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि संत कबीर जी ने कहा है कि ना हिंदू बड़ा है, ना मुस्लिम बड़ा है, ना सिख बड़ा है, ना ईसाई बड़ा है। सबसे बड़ा होता है इंसान, और इंसान में भी वो सबसे बड़ा होता है जिसमें होती है इंसानियत। आदमी इंसान रुपए, पैसे, जमीन जायदाद से बड़ा नहीं होता है। इंसान बड़ा होता है अपने कर्मों से। जो इंसान अच्छे कर्म करता है वो महान होता है। जो इंसान जाति व धर्म से ऊपर उठकर समाज हित की सोचता है, देश हित की सोचता है, देश के उन्नति और भलाई खुशहाली के बारे में सोचता है, वह इंसान महान होता है। आपने हमें यहाँ बुलाकर जो मान और सम्मान दिया है, इसके लिए मैं जमात इस्लामी हिंद के अध्यक्ष श्रीमान अब्दुल कुद्दूस जी और इनके पूरी टीम का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति की ओर से तहे दिल से शुक्रगुजार। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। और विराजमान सभी देशभक्त नागरिकों, ये हमारा देश है तो इसकी चिंता भी हमें करनी पड़ेगी। कोई दूसरा देश या कोई पड़ोसी देश हमारे देश को या हमारे देश के लोगों को किस तरह से रहना है, किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से जीवन यापन करना है, इसकी चिंता नहीं करेंगे। ये चिंता, चूंकि हम इस देश के नागरिक हैं, हमें ही करनी पड़ेगी। देश का पाठ्यक्रम किस तरह का हो, रोजगार कैसे मिले, ये जो हमारा जो भाईचारा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला, ये किस तरह से कायम रहे, किस तरह से मजबूत होवे, इन सब बातों पर हमें विचार करना पड़ेगा। दोस्तों, आज़ादी के बाद जिम्मेदारी जो दी गई थी वो सरकार को दी गई थी कि सरकार ये सब काम करे। सरकार जनता के बारे में सोचे, जनता के दुख दर्द के बारे में सोचे। उन लोगों ने इस काम को पूरी ईमानदारी से नहीं किया है और उनका एक उद्देश्य ये हो गया है वर्तमान में तो कि किस तरह से लोगों में फूट डालो, किस तरह से हिंदू मुस्लिम करो, मंदिर मस्जिद करो, शमशान कब्रिस्तान करो, लोगों को एक दूसरे से लड़ाओ और किस तरह से अपनी विचारधारा को, अपनी सरकार को मजबूत करें। इसी में
आज पार्टियां लगी हुई है। मेरा तो यही निवेदन है आप सबसे कि सत्ता क्या कर रही है इस पे हमें ज्यादा टेंशन में ना आके एक इस तरह की टेंशन अपने बीच में बनानी पड़ेगी तो किस तरह से हम जो हमारी हिंदू मुस्लिम एकता की संस्कृति है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई वाली भाईचारे की संस्कृति है, उसके किस तरह से बनाए रख सकते हैं, किस तरह से और हम मजबूत इसको कर सकते हैं, किस तरह से इस समाज में सारी विषमताओं के बावजूद भी किस तरह से हम अच्छे नागरिक, अच्छे इंसान तैयार कर सकते हैं। ये सब चिंता, ये सब टेंशन, क्योंकि इस देश में हमें रहना है। अगर देश अच्छा होगा तो हम अच्छी तरह से रह पाएंगे और अगर देश की हालत खराब होगी तो हमें परेशानियां भोगनी पड़ेगी। इसलिए मेरा तो यही निवेदन है कि हम सब कोई वाली बात की भाई पड़ोसी के अगर मकान में आग लग रही है तो ज़्यादा खुश मत हो, वो आपके घर पे भी पहुंचेगी और आप भी चलेंगे उसमें और आपका भी नुकसान होगा। तो हम सब उस आग को बुझाने का प्रयास करें जो पड़ोसी के यहाँ लगी हुई है, ताकि हम भी आग से बच सकें, अच्छे इंसान बन सकें, अच्छा इस देश को अच्छा कर सकें, इस देश को बहुत खूबसूरत बना सकें। इस पर चर्चा करने की जरूरत है। हर साल आप लोग जमात इस्लामी जो संगठन है वो यहाँ एक सभी धर्म के लोगों को बुलाकर एक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, काबिल तारीफ है। इस तरह के आयोजन और बड़े स्तर पर होने चाहिए। मेरी बात को आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।